नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका स्वागत करता हूं एडवांस एकेडमी पे। साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो पार्ट 3 है मिश्र समानुपात का। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कर चुके हैं। जो मेरे साथी पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखें, उसके बाद आज की वीडियो देखें, क्योंकि आज की डायरेक्ट अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हो सकता है समझ में ना आए। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उसमें समझें कि मैंने कैसे कैसे आपको बताया है कि ये चैप्टर क्या है और इसे कैसे, इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे और कैसे उनको करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है, एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? तो एक आपको बात हमेशा ध्यान रखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट। मान लो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मान के चलिए X आदमी हैं और उनके लिए जो कोई चीज़ है, खाना है या कुछ भी है, वो रखी हुई है 100 दिन के लिए। मान लो X आदमी हैं और 100 दिन के लिए उनके लिए खाना या कोई भी चीज़ है 100 दिन के लिए। और क्वेश्चन में लिखा है मान लो 10 दिन बाद या 20 दिन बाद या कितने भी दिन बाद, 10 दिन बाद कुछ लोग आ गए, नए व्यक्ति आ गए, या हो सकता है कुछ लोग चले गए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि X आदमी, मतलब 10 आदमी, 100, 50, कितने भी आदमी हैं, और कुछ दिन दिए होंगे आपको। मान लीजिए मैंने 100 दिन लिख दिया और यहाँ कहेगा 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 दिन बाद, कितने भी दिन बाद कुछ लोग आ गए या चले गए। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको ये देखना है कि जो चेंज हो रहा है, यानी जो नए लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं, वो कितने दिन बाद लिखा है। मान लो यहाँ लिखा है 10 दिन बाद, तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो ये 100 दिन नहीं होगा। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा कि जिस दिन ये आदमी आए या गए उस दिन हमारे पास कितने दिन का खाना पड़ा था। देखो 100 दिन का खाना था, ये लोग आए 10 दिन बाद, आए या चले गए 10 दिन बाद, तो जिस दिन ये आ रहे हैं उस दिन तो हमारे पास 90 ही दिन का खाना बचा था ना। 10 दिन तो ये खा भी चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपके आएंगे, कोई भी आदमी आता है या जाता है, तो जिस दिन ये चेंज हो रहा है आपको उस दिन तक के ही दिन लिखने हैं। अगर 100 दिन लिखा है, 10 दिन बाद हो गया, तो आपको 90 दिन लिखने हैं। क्वेश्चन में समझते हैं और फिर हम इस पे बातें करेंगे। तो हमारे पास लिखा हुआ है 95 आदमी है, 95 आदमी, और 200 दिन की खाद्य सामग्री है। कितने दिन की है? 200। अच्छा, 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए। 30 सैनिक माइनस यानी कम हो गए। अब जरा बातों को समझना। इनके पास कितने दिन का खाना था? 200 दिन का। सैनिक कब गए? 5 दिन बाद। इसका मतलब 5 दिन तक इन 95 आदमियों ने खाना खा भी तो लिया है। और 30 आदमी कब गए? 5 दिन बाद। यानी जिस दिन ये गए उस दिन यहाँ 200 नहीं था, 200 में से 5 दिन कम, यानी 195 दिन का खाना था। बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो जिस दिन चेंज हो रहा है, जिस दिन कोई आ रहा है या जा रहा है, उस दिन हमारे पास खाना था 195 दिन का। तो अब क्वेश्चन ये हो गया, 95 आदमी है और 195 दिन का खाना है, 30 आदमी चले गए। 95 में से अगर मैं 30 हटा दूँ तो 65 आदमी बचे। अब ये खाना कितने दिन चलेगा, बस वो हमसे ये पूछ रहा है। इसको मैं मिटा देता हूँ और इसे काट दो अगर ये कट रहा है तो। देखो 13 पंजे 65, 13 से इसे काट दो, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, 5 से इसे काट दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 5 तिया 15, 1 9 तिया 27 और 1 28। तो आपका आंसर आ गया 285 दिन। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 33 को। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आगे से सामग्री कितने दिन तक चलेगी? देखो जी, ये भी वैसे ही सवाल समझ लो। 500 आदमी है, कितने दिन के लिए खाना था? 27 दिन के लिए। अब 3 दिन बाद जो भी घटना हुई है वो 3 दिन बाद हुई है। अब यहाँ पर 300 सैनिक और आगे ऐड हो गए। अब जरा मेरी बात समझना, शुरुआत में 500 लोगों के लिए 27 दिन का खाना था, ठीक है जी। 3 दिन बाद आए हैं 300 लोग, 3 दिन बाद, तब तक ये 3 दिन का खाना खा भी तो चुके हैं। तो जिस दिन ये आए हैं उस दिन यहाँ 27 दिन का थोड़ी खाना है, 3 दिन ये खा चुके हैं, तो यहाँ खाना रहेगा 24 दिन का। ये 3 कम कर दोगे आप इसे, बस इस क्वेश्चन में आपको यही बात समझनी है। तो जिस दिन 300 लोग आए उस दिन 500 आदमियों का 24 दिन का खाना था। 300 आदमी और आ गए, 500 तो पहले ही हैं, 300 और आ गए, यानी अब आदमी हो गए 800। अब ये खाना कितने दिन चलेगा, बस ये हमसे पूछ रहा है। तो 2 से ये काट दो, 8 तिया 24 और 5 तिया 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 दिन। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद इनमें से 1/5 सैनिक छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन आरंभ में निश्चित की गई थी। वह निश्चित अवधि बताइए क्या है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में कितने सैनिक थे ना तो हमें ये दिया हुआ है, और कितने दिन थे स्टार्टिंग में वो भी हमें नहीं दिया हुआ। तो मैंने क्या करा, मैंने माना जो शुरुआत में सैनिक थे कुल, वो मैंने x मान लिया, कुछ भी मान लिया, और जो शुरुआत में जो दिन थे, दिनों की संख्या, वो मैंने कुछ भी मान ली, मैंने मान ली y। यानी स्टार्टिंग में मैंने माना मेरे पास टोटल x आदमी थे और y दिनों का खाना था, x आदमी y दिनों का खाना। लेकिन यहाँ 10 दिन बाद 1/5 सैनिक चले गए। अब देखो बातों को अब आप समझना, x सैनिक मैंने माने और मैंने माना y दिन के लिए था। चेंज कब हुआ है? 10 दिन बाद। यानी 10 दिन बाद जब 1/5 सैनिक चले गए, तो जिस दिन ये गए उस दिन y दिन थोड़ी है, 10 दिन ये खा भी चुके हैं। अब आपके दिन हो जाएंगे y - 10। जैसे एक बार और समझ लो, पिछला क्वेश्चन देखते हैं। 500 सैनिक थे और इनके लिए 27 दिन का खाना था। चेंज कब हुआ था? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद 300 लोग और आ गए थे। तो जब 3 दिन बाद चेंज हो रहा है, 3 दिन, तो जिस दिन नए लोग आए तो यहाँ 3 दिन का खाना भी तो खा लिया था आपने। 3 दिन यहाँ से कम करे और 24 लिखा था पिछले क्वेश्चन में। सेम अगर मैं यहाँ पर भी ऐसे ही लिखूँ, शुरुआत में x आदमी थे और चेंज हुआ है 10 दिन बाद, तो इसका मतलब है y दिन तो शुरू था और 10 दिन बाद चेंज हुआ है, तो 10 दिन का ये खाना भी तो खा चुके थे। जिस दिन चेंज हुआ उस दिन मेरे पास y - 10 दिन का खाना बचा हुआ था। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन, 1/5 सैनिक चले गए। 1/5 का मतलब होता है 5 में से 1 चला गया। जब 5 में से 1 चला जाएगा बचेगा कितना? 5 में से 4 बच जाएगा। तो अब मेरे पास बचे हुए 4/5 x सैनिक, क्योंकि मैंने x माने हैं टोटल। और क्वेश्चन में लिखा है अब ये उतने ही दिन चल रहा है जितना स्टार्टिंग में था, यानी स्टार्टिंग में मैंने y माना था, तो ये y दिन चल रहा है। बस इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो देखो x से तो ये x कट गया, ये जो 5 है बटे में ना, यहाँ इसमें गुणा हो जाएगा। 5y - 50 बराबर 4y। 4 की यहाँ हो गई, ये 4y इधर आएगा
5y से घट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा खाली y, और ये माइनस जब उधर जाएगा ये हो जाएगा प्लस के, तो y की वैल्यू क्या आ गई 50, और हमने y क्या माना था स्टार्टिंग के दिनों की संख्या, और क्वेश्चन ने हमसे यही बात पूछी है कि शुरुआत में कितने दिन थे, तो आप कहोगे 50 दिन, यानी शुरुआत में वहाँ जो खाना था 50 दिन के लिए था। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 35। एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय कर लेता है। अगर वो दुगना आराम करे, दुगना तेज चले, तो दुगनी दूरी कितने दिन में तय करेगा? छाया बनना, दूरी बनना, ये सब कार्य होता है वीडियो 1 में मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ 2 इक्वेशन है, कार्य हमेशा कहाँ लिखना है? नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर। तो सबसे पहले लिखा है एक आदमी 9 घंटे आराम करता है। जरा बात समझना, आराम कर रहा है 9 घंटे, हमें आराम से तो कोई मतलब ही नहीं है। आराम तो चाहे वो जितना मर्जी कर ले, हमें देखना है काम कितना करता है। दिन में होते 24 घंटे, यानी 24 में से 9 घंटे तो आराम फरमा रहा है, तो काम कितना कर रहा होगा? 15 घंटे। तो यहाँ 15 घंटे लिखने हैं हमें, आराम नहीं लिखना, जितना काम करा है वो लिखना है, घंटे। ठीक है। फिर आगे कहता है एक निश्चित दूरी को, दूरी कार्य होता है, और एक निश्चित दूरी को मैंने 1 मान लिया, काम 1 मान लिया, 50 दिन में तय कर रहा है। यदि दुगना आराम करे, दुगना मतलब अब 9 की बजाय 18 घंटे आराम करे, तो बातों को जरा समझो। 24 घंटे में से अगर 18 घंटे आराम कर लेगा तो काम कितना करेगा? 6 घंटे। यहाँ घंटे आएंगे 6 घंटे। अच्छा, आगे लिखा है दुगना तेज चले। अच्छा, तेज यानी स्पीड, स्पीड तो कार्य नहीं होती, इसका मतलब है पहले वो 1 की स्पीड से चल रहा था, अब स्पीड डबल हो गई, मैंने यहाँ डबल लिख दी, दुगनी स्पीड से चले। सॉरी, दुगनी दूरी तय करे, पहले 1 दूरी तय कर रहा था, अब दूरी भी दुगनी है, तो कार्य नीचे आ गया। तो उसे कितने दिन लगेंगे, बस ये हमसे पूछा गया है। तो इससे तो ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 से जाएगा ये 25 बार, और 25 पंजे होते हैं 125, तो आपके दिनों की संख्या निकल के आएगी 125, जो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36। 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 21 स्त्रियां 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगी, जबकि 3 पुरुष 2 स्त्रियों के बराबर काम करती है। अब जरा देखना, स्त्री पुरुष वाले सवाल आ रहे हैं, और अगले चैप्टर में तो बहुत सारे सवाल है स्त्री पुरुष के। तो इस क्वेश्चन ने जो हमें हिंट दिए, देखो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं स्त्री पुरुष बच्चे, इनमें एक हिंट आपको दी होगी। यहां हमें कहता है कि 3 स्त्रियां बराबर है 2 पुरुषों के, ये हमें बातें दी हुई है, यानी 3 स्त्री 2 पुरुषों के बराबर है। ठीक है जी। अच्छा, तो हम क्या करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन में, इसके 2 तरीके हैं। ज़्यादा डिटेल में तो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, और मोटे तौर पे मैं बताता हूँ जब ये क्वेश्चन आया, इसके 2 तरीके होते हैं। या तो आप सारे क्वेश्चन में स्त्रियों की बजाय पूरा क्वेश्चन ही पुरुष बना लो, या पुरुष की बजाय सारा स्त्री बना लो, एक तरीका ये है। और या फिर इनके स्पीड से हम क्वेश्चनों को करेंगे। हम दोनों ही तरीके देख लेते हैं कैसे करेंगे। ठीक है जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ पहला तरीका, फिर वहाँ पर दूसरा तरीका। तो पहला तरीका जो मैं करने जा रहा हूँ, 15 पुरुष 8 घंटे में करते हैं, तो 21 स्त्रियाँ 6 घंटे के हिसाब से कितने दिन में करेगी। तो क्वेश्चन ने हमें कहा है 15 पुरुष और पूछा है 21 स्त्री। मैं 15 पुरुषों को स्त्रियों में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कैसे करेंगे, जरा बात समझो। 2 पुरुष
3 स्त्रियों के बराबर है। तो एक पुरुष जो होगा वो 3/2 स्त्रियों के बराबर होगा। ये है 15 पुरुष, इसे मुझे स्त्रियों में बदलना है। तो 15 को अगर मैं 3/2 से गुणा कर दूं तो ये बराबर आ जाएगा स्त्रियां, यानी 15 पुरुष होंगे 45/3 स्त्रियों के। अच्छा, यहीं कर लेते, फिर मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, जहां क्वेश्चन ने बोला था ना 15 पुरुष, मैं यहां लिख रहा हूं 45/2 पुरुष या महिलाएं, सबको मैंने महिलाएं बना दिया। 8 घंटे काम करके 21 दिन में काम को कर लेती हैं। अब क्वेश्चन ने हमसे कहा है 21 स्त्रियां 6 घंटे काम करके कितने दिन में करेंगी। मैंने क्या करा, क्वेश्चन से जहां क्वेश्चन ने हमें 15 पुरुष दिया हुआ था तो मैंने उन पुरुषों को स्त्रियों में बदल दिया। तो यहां भी स्त्री हो गई, वहां भी स्त्री हो गई, हर जगह क्वेश्चन स्त्री बन गया। तो अब इसे काटना हो तो काट दो, 2 से तो ये जाएगा 4 बार, 21 से 21 कट गया, ये 2 और ये 3 से जाएगा ये 15 बार और 15 दूनी 30। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आ गया, 30 दिन। ठीक है, एक तो ये तरीका है, एक तरीका हमने इस तरीके में क्या करा, क्वेश्चन से पुरुष हटा लिए और सारे पुरुषों को स्त्रियों में बदल दिया और क्वेश्चन कर लिया। आप चाहो तो स्त्रियों को पुरुष भी बना सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो हम देखो चीज़ों को सीख रहे हैं, जितने मर्जी तरीके देख लो। दूसरा तरीका क्या होता है, 3 स्त्री 2 पुरुषों के बराबर है। इसका मतलब स्त्री को अगर मैं वुमेन बोल दूँ W और इसको मैं मैन बोल दूँ, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 3, तो ये आ गई हमारे पास स्पीड। ये किसका अनुपात आया, स्पीड का। यानी एक आदमी अगर 3 कुर्सी बनाता है तो एक औरत बनाती है 2 कुर्सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि 15 पुरुष 8 घंटे और 21 दिन में किसी काम को करते हैं। बातों को जरा समझना, 15 पुरुष 8 घंटे 21 दिन में कर रहे हैं। मैंने स्पीड मान ली कि एक आदमी 1 घंटे में 3 कुर्सी बनाता है, एक औरत 1 घंटे में 2 बनाती है। अगर मैं इस हिसाब से टोटल काम निकालूं कि इन्होंने टोटल काम करा कितना है, तो वो कैसे होगा, देखो एक आदमी बनाता है 3 कुर्सी, तो 15 आदमी बनाएंगे 15 गुणा 3 कुर्सी 1 घंटे में। और कितना घंटा काम करा है इन्होंने, 8 घंटे काम। कितने दिन में, 21 दिन में। अगर मैं इन सबको कैलकुलेट कर लूँ, हालांकि मैं गुणा नहीं कर रहा, बस इतना ही मैंने छोड़ दिया, तो ये जो निकल के आया ये आ गया मेरे पास टोटल काम। अब यही काम मुझे करवाना है किन से, यही काम मुझे कराना है 21 स्त्रियों से। वो भी कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो वो कह रहा है कितने दिन में होगा। अब देखो बातों को समझना, 21, एक औरत 1 घंटे में कितनी कुर्सी बनाती है, 2। तो 21 औरतें 1 घंटे में बनाएंगी 21 गुना 2 कुर्सियाँ, और 6 घंटे इन्होंने काम करा, तो यानी इतनी कुर्सियाँ ये बनाएंगी। हमें दिन निकालने, टोटल काम देखो कितना है, 15 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 21, ये है टोटल काम। और ये 1 घंटे में काम करती हैं 21 गुणा 2 गुणा 6। ठीक है जी, 1 घंटे मतलब स्त्रियाँ 6 घंटे में इतना काम करती है। तो जब आप इसको सॉल्व कर दोगे, जो बचेगा वो दिनों की संख्या आ जाएगी कि कितने दिन में ये बनाएंगे। तो 21 से तो 21 कट गया, 2 से ये कटेगा 4 बार, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, 15 दूनी 30। तो इस हिसाब से भी आपके दिनों की संख्या क्या निकल के आएगी, 30। एक बार और समझ लो मैंने क्या काम करा है। एक तो पहला तरीका था, वो तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा तरीका ये है, मैंने यहाँ स्पीड निकाली। स्त्री की स्पीड 2 है, पुरुष की 3 है, यानी स्त्री 1 घंटे में 2 कुर्सी बनाती है, तो पुरुष 1 घंटे में 3 कुर्सी बनाता है। अब मैंने सबसे पहले टोटल काम निकाला। क्वेश्चन ने कहा था 15 आदमी 8 घंटे 21 दिन में काम करते हैं, तो 15 आदमी होंगे, एक आदमी 3 कुर्सी बनाता है, 15 तिया 45 कुर्सी बनाई आदमियों ने।
अच्छा ये तो 1 घंटे में बनाते हैं इतनी, 8 घंटे काम करा गुणा 8, 21 दिन तक करा गुणा 21, इन सबको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ गया टोटल काम। अब यही काम मुझे 21 औरतों से कराना है 6 घंटे के हिसाब से। तो 21 औरतें, एक औरत बनाती है 2 कुर्सी, 21 औरतें बनाएंगी 21 गुना 2 कुर्सी 1 घंटे में स्पीड है, लेकिन ये 6 घंटे काम करेंगी तो गुणा 6। अब कितने दिन में बनाएंगी यही काम, तो अगर मैं इसको भाग कर दूं इससे तो क्या निकल के आ जाएगी, दिनों की संख्या। तो मैंने इसको भाग कर दिया। अच्छा अब आप कहोगे जी हमें कैसे पता चलेगा कि भाग करना है, उसका भी तरीका है, मैं इसको मिटा देता हूं। मेरे पास जो टोटल काम निकला था, यानी पहली इक्वेशन पुरुष वाली, वो था 15 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 21। ये सारा काम किया था पुरुषों ने। अब स्त्रियां हैं 21, 2 इनकी स्पीड, 6 घंटे काम करना है, कितने दिन में बनाएंगे। आप भाग ना करके ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी ये सारी चीज़ काटोगे तो यहाँ पर आपका आंसर 30 आएगा, दिनों की संख्या 30 आएगी। ठीक है, बाकी और ज़्यादा डिटेल अगला चैप्टर पूरा इसी से ही भरा हुआ है, वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। कुछ व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। इतने ही व्यक्तियों का दूसरे समूह इसे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितने दूसरे समूह के 3 व्यक्ति 1 घंटे में करते हैं। तो 2 इक्वेशन बना लेते हैं। अच्छा, कुछ व्यक्ति, मैंने माना एक व्यक्ति है, एक कार्य को, किसी कार्य को, मान लो एक कार्य को 25 दिन में करते हैं, दिन ऊपर। अब आगे कहता है उतने ही व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति था तो उतने ही व्यक्ति यानी एक ही आदमी। दुगने काम को, यहाँ एक काम था तो यहाँ दुगना काम है, कितने दिन में करेंगे, दिन पूछा है। जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 व्यक्ति। पहले समूह के 2 व्यक्ति तो हमेशा वर्ग में लिख दो यहाँ गुणा, दूसरे समूह के 3 व्यक्ति इनकी गुणा, दूसरे समूह वाले की यहाँ नीचे, पहले की यहाँ, बस इससे ये कट गया। तो 25 और ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा, 25 दिया क्या होते हैं 75। तो आपका आंसर क्या निकल के आ गया 75। 75 दिनों में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 38 को। 12 पुरुष तथा 18 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 2 लड़कों के समान काम करे तो 21 पुरुष कितने लड़कों की सहायता से 9 घंटे प्रतिदिन काम करके दुगने कार्य को 50 दिन में समाप्त कर लेंगे। देखो इसमें जो हमें हिंट दी है क्वेश्चन ने, वो भी आप समझो। हमें कह रहा है एक पुरुष बराबर 2 लड़के, ये क्वेश्चन ने हमें दी हुई है बातें। और मैंने आपको क्या बताया था कि इस प्रकार के हम 2 तरीकों से सवाल कर सकते हैं, या तो पुरुष और लड़कों को सबको एक जैसा बना दो, या तो सबको लड़के बना दो या सबको पुरुष बना दो, या इनकी स्पीड से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुरुष और लड़के बना लेते हैं, पहला ये तरीका कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन ने कहा है 12 पुरुष 12 मैन प्लस 18 लड़के, ये 7.5 घंटे में 60 दिन में कर लेते। तो मैं इन्हें अलग अलग ना करके इन सबको क्या करता हूँ, लड़का बना लेता हूँ। तो कैसे बनाएंगे जरा बात समझना। जब एक पुरुष 2 लड़कों के बराबर है तो 12 पुरुष कितने के बराबर होंगे, 24 लड़कों के। और यहाँ भी आपको 18 लड़के दिए हुए। अगर मैं 12 आदमियों को लड़के बना दूँ तो ये तो 24 लड़के हैं और ये 18 लड़के हैं, और इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो ये मेरे पास हो गए 42 लड़के। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया कि 42 लड़के 7.5 घंटे प्रतिदिन काम करके 60 दिन में कर लेते हैं। तो 42 लड़के 7.5 को हम बोलेंगे 15/2, 60 दिन में कर लेते हैं किसी काम को, मान लो एक काम को। अब वो कह रहा है 21 पुरुष के साथ कितने लड़के चाहिए। मान लो मुझे नहीं पता, मैंने सारे लड़के लिख दिया। जो 9 घंटे काम करके दुगने काम को, यहाँ काम 1 था
अब दुगना काम है, कितने दिन में कर लेंगे? 50 दिन में। इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 से तो ये 2 कट गया, 1 0 से इसे भी काट दो, 5 से जाएगा ये 3 बार, 3 तिया 9 और 3 से जाएगा 2 बार, 42 दूनी 84। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो ये निकल के आया कि इस काम को, इस वाले काम को, इस वाले को कितने लड़के करेंगे? 84 लड़के। मगर क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला है कि 21 आदमियों के साथ कितने लड़के चाहिए आपको, और आपने कहा कि 84 लड़के करेंगे। वो कह रहा है 21 आदमी लो और कितने लड़के लो। अच्छा, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है, तो 21 आदमी कितनों के बराबर हो जाएंगे? 42 लड़कों के बराबर। हमने देखा ये काम 84 लड़के करेंगे, 42 लड़के तो ये रहे। अब यहाँ कितने और लड़के चाहिए कि ये 84 हो जाए? तो आप कहोगे 42 लड़के। तो यही हमारा आंसर आ गया। 21 लड़कों के, 21 आदमियों के साथ कितने लड़के चाहिए? तो आपका आंसर है 42 लड़के। क्वेश्चन नंबर 39। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 आदमी कार्य पर लगाए। 35 दिन बाद 10 व्यक्ति और लगाकर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? बात जरा समझना। एक ठेकेदार ने कोई ठेका ले लिया, वो भी कितने दिन का? 40 दिन का। एक ठेकेदार था, 40 दिन का ठेका ले लिया और वो 100 आदमी लगाए उसने, और 35 दिन बाद आया। 35 दिन बाद। तो आपका जो क्वेश्चन में मेन बातें है वो ये है। देखो अब जरा समझो क्वेश्चन की भाषा। एक ठेकेदार था, उसने 40 दिन का ठेका लिया, 100 आदमी काम पे भी लगा दिए और वो कहीं चला गया। वो आया 35 दिन बाद। तो देखो ठेका लिया है 40 दिन का, 35 दिन बीत चुके हैं, वो 35 दिन बाद आया। अब ये 35 दिन तक जो भी काम हुआ है उसको तो आप हटा दो। अब उसके बाद दिन कितने बचे हैं? तो उसके बाद जो शेष दिन बचे हैं वो है 5। उसे सारा काम ये 5 दिनों में करना है क्योंकि ठेका 40 दिन का है। तो उसने देखा कि कार्य समय पे नहीं हो पाएगा, फिर उसने क्या काम करा? 100 व्यक्ति और लगा दिए जिन्होंने काम को ठीक समय पे कर दिया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है अगर वो 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो काम कितने दिन एक्स्ट्रा जाता? तो बातों को जरा समझो। जो 35 दिन काम हो गया इसको तो आप हटा दो। लास्ट के कितने दिन बचे थे? 5 दिन। इस लास्ट के 5 दिन में उसने कितने आदमी लगाए? 200 आदमी। 100 तो पहले के, 100 और लाया। तो यानी वो जो 200 आदमी लगाए लास्ट में, इन्होंने वो काम कितने दिन में कर दिया? 5 दिन में, पूरे समय में कर दिया। देखो 35 दिन तक तो काम हो गया। अब जब शेष बचे थे यहाँ वो 100 और लाया, यानी 100 200 आदमी उन्होंने ठीक समय पे यानी 5 दिन में कर लिया। अब अगर वो 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लाता, 200 आदमियों ने करा है ना, नहीं लाता एक्स्ट्रा, तो आदमी तो 100 ही होते उसके पास, ये कितने दिन में करते? तो हम ये समझ गए ये उस काम को करते 10 दिन में। मगर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो काम कितने दिन एक्स्ट्रा चल जाता। अब देखो शेष कितने दिन बचे थे? 5 दिन। अगर वो 100 आदमी नहीं लाता, जो बचे थे वही करते रहते, तो वो 10 दिन में करते। बचे थे 5 दिन और वो 10 दिन लगा देते, यानी 5 दिन फालतू लगा देते, यानी 5 दिन काम और आगे चला जाता। यही क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि अगर वो अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो काम कितने दिन ज़्यादा चलता? तो आपका आंसर आ गया 5 दिन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 को। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया और 30 आदमी काम पे लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए और कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? उसके पास जो ठेका है या ठेका जो उसने लिया है वो लिया है 38 दिन का, और जो उसने आदमी काम पे रखे हैं
वो रखे हैं 30 और वो आया 25 दिन बाद। वो कब आया? 25 दिन बाद। तो 25 दिन बाद 38 दिन का काम था, 25 दिन काम हो गया, शेष कितने दिन का काम बचा? तो आप कहोगे शेष बचा है 13 दिन का काम। और हमें इसी चीज़ को अब देखना है। अब देखो बात समझो, एक ठेकेदार था, 38 दिन का ठेका लिया, 30 आदमी काम पे लगाए, 25 दिन बाद आया वो देखने। 25 दिन तो जो काम होना था होता गया। 25 दिन बाद आया जब 13 दिन बचे थे, तो हमें ये लास्ट के 13 दिनों पे ध्यान देना है। यहाँ लास्ट के जो दिन बचे थे वो 5 आदमी उसने और एक्स्ट्रा रखे और उन्होंने नियत समय से भी एक दिन पहले, 13 से भी एक दिन पहले 12 दिन में कर दिया। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया 35 आदमियों ने उस काम को कितने दिन में कर दिया? 12। 12 कहाँ से आया? इससे भी एक दिन पहले। अब वो कहता है अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लाता, 30 ही होते, तो ये काम कितने दिन में करते? बस ये हमसे पूछा है। तो 5 सते 35, 5 छिक 30, 6 से 2 बार और 7 दूनी 14। तो हम ये कह पाते हैं कि अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लाता तो ये जो बचे हुए आदमी है ये इस काम को कितने दिन में करते? 14 दिन में। अच्छा, शेष दिन कितने थे? 13 दिन बचे थे, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा आदमी नहीं लाता तो ये 14 दिन लगा लेते, यानी काम कितने दिन आगे चला जाता? एक दिन फालतू हो जाता, एक दिन आगे काम हो जाता या एक दिन लेट हो जाता काम। और यही हमसे पूछा है कि कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता, तो आपका आंसर है एक दिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। 60 आदमियों को कोई काम 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया और 2/5 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? देखो, इन्हें कितने दिन में करना था? इन्हें करना था 62 दिन में। ये फिक्स है। फिक्स मतलब ये कंपलसरी है कि 62 ही दिन में करना है। तो 60 आदमियों ने मिलकर काम किया, आदमी है 60, और 32 दिन इन्होंने काम कर लिया। और काम कितना कर लिया? 2/3 भाग, यानी 3 में से 2 काम कर लिया। बचा काम कितना? 1। काम तो नीचे लिखते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है इस काम को कितने आदमी करेंगे? मैन। अच्छा, दिन कितने बचे? उसने 62 दिन में करना है, फिक्स है 62, 32 हो गए, तो दिन कितने हैं? 30। यहाँ आप 30 लिख दोगे तो देखो 2 से जाएगा 30 बार और 30 से ये 30 कट गया, तो m कितना आ गया? 32। इस काम को कितने आदमी करेंगे? 32 आदमी करेंगे, जो है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 42। 21 मजदूर किसी दीवार को 25 दिन में बना सकते हैं। 14 मजदूर और लगा दें तो कार्य कितने दिनों में हो जाएगा? 21 आदमी किसी काम को 25 दिन में, यहाँ भी वही काम होना है, यहाँ भी वही काम होना है, तो नीचे काम लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, ऐसे हम जान चुके हैं। तो 21 आदमी 25 दिन में करते हैं, 14 और आ गए तो 21 और 14 और हो गए, तो अब कितने हो गए? 35 आदमी। ये कह रहा है ये इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 5 सते 35, 5 पंजे 25, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। तो आपका आंसर आ जाएगा कि ये इस काम को 15 दिनों में कर लेंगे। तो इस प्रकार से मिश्र समानुपात चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। तो साथियों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक, और अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।